दिस इज द अगेन पेपर एनालिसिस सेशन ऑफ मैथ्स 2 क्लास 10। तो हमने मैथ्स 1 का एक पेपर एनालिसिस सेशन किया था जिसपे बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है। हमने बताया कि जैसे 2025 जुलाई, 2025 मार्च, 2024 मार्च, 2023 जुलाई और 2023 मार्च के पेपर कैसे आए, उसका सारा एनालिसिस किया और उससे हमने पता करने की कोशिश की इन सारी चीजों को समझ के 2026 का पेपर कैसे आएगा। और मैथ्स 1 का पेपर हमें पता चला है कि पहले से फिक्स्ड होता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स 2 का पेपर भी 2026 में कैसा आएगा। पूरा डिक्टो A to Z सारी चीजें आपको बता दूंगा। वैसे एनालिसिस का वीडियो देखने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने मैथ्स का ये डाल दो फर्स्ट टर्म का स्कोर कि मुझे इतना मिला था और मैं इतना स्कोर करना चाहता हूँ बोर्ड एग्जाम में, ताकि हम वो सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए काम में है। ठीक है, शुरू कर फिर चलो आ जाओ। तो पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आता है। तो स्टार्ट विथ करते हैं हम लोग पहले। तो पेपर पैटर्न तुम सबको पता है ऑलरेडी, तुमने मैथ्स 1 का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लो। और साथ में एक चीज, मैं कल 16 तारीख है और 16 तारीख को जलगांव खानदेश आ रहा हूँ। वहां पे बहुत बड़ा सेमिनार है मेरा क्लास 12th और 10th के लिए। तो 10th के सारे बच्चे मुझे वहां चाहिए। 22 नवंबर को, ये नवंबर ये भी नवंबर, 22 नवंबर को मेरा अहिल्या नगर में बहुत बड़ा सेमिनार है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो। और 23 नवंबर को है मेरा नासिक में प्रोग्राम। तो तीनों में मैं 10th बोर्ड के बारे में गाइड करने आपके शहर आ रहा हूं। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू हियर, सारे बच्चे मुझे वहां चाहिए क्योंकि बहुत मजा आएगा, बढ़िया मजा आएगा। चलो तो पेपर एनालिसिस के बारे में शुरू करते हैं सारी चीजें। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन 2 से स्टार्टिंग, क्योंकि क्वेश्चन 2 में होता है पहला क्वेश्चन जिसमें हमारी 3 एक्टिविटी होने वाली है और उसके बाद वाला बी वाला क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम सारे क्वेश्चन कौन से आए हैं और कौन से मोस्टली आते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये क्वेश्चन तुमको देख के पता चलेगा कि सब क्वेश्चन फिक्स्ड है, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होता। शुरू करें फिर। तो चलो 2023 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू को छोड़ो और एक्टिविटी में आओ। आपको पहली एक्टिविटी दिख रही है कि सर्कल चैप्टर की बेसिक एक्टिविटी है ऑन इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, बेसिक एक्टिविटी है। चलो दूसरी एक्टिविटी देखो, दूसरी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक एक्टिविटी है। तीसरी थर्ड चैप्टर की बेसिक एक्टिविटी, बेसिक मतलब फॉर्मूला बेस, ये भी फॉर्मूला बेस बेसिक, तीनों बेसिक एक्टिविटी आई है। चलो हम अगला वाला पेपर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आया था। अगर इसके अंदर तुम लोग देखोगे 2 मार्क के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, तो सर्कल की एक्टिविटी है बेसिक वाली, वो एंगल निकालो वाली। उसके बाद ये वाला चैप्टर देखो, बेसिक फॉर्मूला बेस एक्टिविटी है 7 चैप्टर की। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्टिविटी है जो प्रूफ दैट है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, 2024 का पेपर देख लो। 2024 का पेपर देखोगे तुम्हें तो फिर से वो सर्कल की एक्टिविटी मिलेगी बेसिक वाली, वही इंस्क्राइब एंगल थ्योरम वाली। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक ट्रिग्नोमेट्री की एक्टिविटी दिखेगी बेसिक वाली, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला वाली। और यहाँ पे एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है सिंपल वाला। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, चलो आगे बढ़ो। एक्टिविटी देखो, सर्कल की एक्टिविटी, ये मतलब 7 चैप्टर की एक्टिविटी, सर्कल का सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट सिंपल वाला क्वेश्चन, और ये ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्टिविटी। अब तुम लोग इससे क्या समझे कि 2025 में देख लो, ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन डाल दिया था, समथिंग न्यू आया था, पता नहीं क्यों क्या, बट बहुत बेसिक है। उसके बाद ये सिंपल बेसिक सर्कल वाला क्वेश्चन, फिर से तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री की जगह ये आ गया 7 चैप्टर, तो ट्रिग्नोमेट्री की जगह पहला चैप्टर डाल दिया था अलग वाला। बट तुम लोगों को मोस्टली एक चीज समझ में आई क्या, कि इसमें मोस्टली सर्कल CIRCLE सर्कल का बेसिक क्वेश्चन आता है, बेसिक एकदम बेसिक जो फॉर्मूला बेस होगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक प्रूव दैट आता है मोस्टली, कि बेसिक प्रूव दैट हमेशा आता है, बेसिक प्रूव दैट। और फाइनल 7 चैप्टर में का तुम्हें एक हमेशा क्वेश्चन दिखा है 7 चैप्टर का, कौन सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल वाला, कि जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो एकदम जिसमें फॉर्मूला यूज होकर डायरेक्ट आंसर आएगा वैसा क्वेश्चन है। तुम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है, ये तीनों क्वेश्चन हर साल सेम है, सेम मैथ्स 1 का जैसा पेपर डिक्टो सेम कैरी फॉरवर्ड होगा, ये भी पेपर कैरी फॉरवर्ड होगा। इस साल भी तुम्हें एक बेसिक क्वेश्चन सर्कल का यहाँ दिखेगा। तो अगर तुम सर्कल के सारे बेसिक कर ले तो पता चल जाएगा। तो तुम्हें इसके बाद पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, कौन से चैप्टर तुम स्किप कर सकते हो, कौन से 2-3 चैप्टर करके भी तुम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो सारी चीजें। चलो अब क्वेश्चन नंबर बी के क्वेश्चन देखते हैं, सारे पेपर देखेंगे हम, सारे पेपर। चलो ये पहला पेपर देखो, चारों क्वेश्चन देखेंगे हम एक ही साथ में। देखो पहला क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का,
एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, ये तीसरे चैप्टर का बेसिक वाला क्वेश्चन कि कौन सा आर्क डी निकालो वो निकालो। और ये है 5वां चैप्टर, दिख रहा है ये 5वां चैप्टर। और ये है तुम्हारा पर्सन स्टैंडिंग एट अ हैव, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो तुम्हें दिखेंगे 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से, लेकिन कोई क्वेश्चन मुश्किल वाला नहीं है इसमें, सारे बेसिक क्वेश्चन 5 चैप्टर में से आएंगे। कौन से 5 चैप्टर है तो तुम लोगों ने देख लिया। अभी हम सेम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो देखो पहला ट्रिग्नोमेट्री डन, उसके बाद चलो स्लोप ऑफ लाइन 5वां चैप्टर का बेसिक, सर्कल का बेसिक, सेकंड चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन जियोमेट्रिक मीन वाला, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन 3 पैरेलल लाइन वाला। तो तुम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो 7वां चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर, सेम हमारे पांचों के पांचों चैप्टर में से सारे बेसिक क्वेश्चन समझ रहे हो तुम लोग। देखो फर्स्ट चैप्टर बीपीटी, सेकंड चैप्टर 30 60 90 डिग्री वाला, थर्ड चैप्टर क्वेश्चन, ये 5th चैप्टर क्वेश्चन, ये कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लास्ट पिछले साल वाले इसमें, तो इसके बीच में देखो पहला क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला पहले चैप्टर में से, 7th चैप्टर में से, ये सिंपल सर्कल वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मतलब ये सेकंड 5th चैप्टर में का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस इस। तो ऑल चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा। तुम्हें 5 क्वेश्चन है, 5 में से तुम्हें कितने सॉल्व करने हैं, 4 सॉल्व करने हैं। तो तुम्हें पता है 4th चैप्टर छोड़ के ऑल चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आता है। तुम लोग देखो 6 जो भी चैप्टर्स में है टोटल, 6 में से कोई भी 5 में से बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कोई वैसा नहीं आएगा BASIC। तो कौन से 4 चैप्टर छोड़ दो, तो चैप्टर नंबर 1 2 3 5 6 7, ये सारे चैप्टर में से बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब तुम कोई भी एक चैप्टर ऐसा स्किप करोगे तो यहाँ का एक क्वेश्चन गलत होगा, तो सारे चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ दिखेंगे। और ऐसा ना, इसमें ऐसा है ही नहीं कि जो क्वेश्चन रिपीट हुआ हो, सारे क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। ऐसे देखो इसमें फॉर्मूला मेथड है तो फॉर्मूला मेथड ही आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें वो सारी चीजें अलग अलग आती है। अब कौन से चैप्टर में कौन सी चीजें कौन से साल आएगी, उसमें बहुत दिक्कत वाली चीज है। तुम लोग को मैं चीज समझाता हूँ, तुम अगर देख पाए हो वो चीज, तो तुम बस ना ये 5वें चैप्टर के क्वेश्चन पे फोकस करो भैया, एक एक क्वेश्चन पे फोकस करो। 5वें चैप्टर का क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो 2025 में मिड पॉइंट का क्वेश्चन आया था, उसके थोड़ा पहले चलते हैं। इसमें तुम देखोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट वाला क्वेश्चन आया था, उसके पहले चलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन का क्वेश्चन आया था, उसके पहले चलते हैं। तो किधर गया 5वें चैप्टर का क्वेश्चन, हाँ फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फिर से स्लोप ऑफ लाइन का क्वेश्चन आया था, उसके पिछले साल चलते हैं। तो 5वें इसका पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट वाला क्वेश्चन आया था। अब तुम लोग समझोगे तो स्लोप पूछ रहे हैं, कोलिनियर वाला पूछ रहे हैं, मिड पॉइंट वाला पूछ रहे हैं, कभी से कभी सेक्शन वाला पूछ लेंगे, इसमें कोई फिक्स नहीं है। बट बेसिक ना, हर चैप्टर के 3-4 बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बेसिक मतलब जैसे मिड पॉइंट निकालो, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, ये बेसिक हो गया, स्लोप निकालो, ये बेसिक हो गया। ऐसे बेसिक क्वेश्चन इसमें तुम लोग को दिख ही जाएंगे, और वो सारे बेसिक इसमें आते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन टिक करके तुम्हें एक बार पता चल जाए तो चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो थर्ड चैप्टर में दो एक्टिविटीज आती है, और दोनों एक्टिविटीज सुन लो, दोनों एक्टिविटीज बढ़िया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए होता है, इसमें 2 एक्टिविटी होती है, पहली और दूसरी। ये कौन सी एक्टिविटी है समझ लो। तो ये एक्टिविटी सिमिलैरिटी चैप्टर में की है, पहले चैप्टर में की, और ये है 5वें चैप्टर में की एक्टिविटी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तुम देखो ये पहले चैप्टर में की एक्टिविटी है, और ये है सर्कल में की एक्टिविटी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहले चैप्टर में की एक्टिविटी है, ये है सर्कल में की एक्टिविटी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर की एक्टिविटी है, और ये है तुम्हारा कौन सा चैप्टर है, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब सेकंड चैप्टर में की एक्टिविटी। अब देखो और आगे देखो, तो ये एक्टिविटी में एक 5वें चैप्टर की एक्टिविटी है और एक सर्कल की एक्टिविटी। अब तुम लोगों ने देखा होगा इसमें एक्टिविटी तो बदलती रहती है। अब क्योंकि मैं समझाता हूँ तुम लोग को, मैथ्स 2 में ना पेपर पैटर्न सेट ही, मतलब पेपर पैटर्न बोल रहा हूँ, पेपर का हर चैप्टर का वेटेज सेट नहीं है। तो हर साल वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें एक्टिविटी में और 3 मार्क के क्वेश्चन में करते रहते हैं। बट मोस्टली जितना मुझे पता है, यहाँ पे मोस्टली चांसेस होते हैं फर्स्ट चैप्टर के एक्टिविटी आने के, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज बहुत सारी है, और एक थर्ड चैप्टर की एक्टिविटी। ये 2 एक्टिविटी इसमें बहुत बार आती है। 99% चांसेस है फर्स्ट और थर्ड चैप्टर की आएगी। और उसको अगर थर्ड चैप्टर की जगह कुछ डालना होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर डालेगा, 6th चैप्टर अपना 6। तो ये 2 चैप्टर है जिसकी एक्टिविटीज, और ये बहुत बार आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पकड़ लो।
इसमें 4 क्वेश्चन दिखते हैं तुम्हें, 1 2 3 4। ये 4 क्वेश्चन कौन से आते हैं तुम लोग समझो आराम से। तो देखो पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर में देखोगे तुम लोग चारों देख लो एक साथ। इसमें तुम्हें एक देखो, एक मीडियन फाइंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब सेकंड चैप्टर का एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद प्रूव दैट आया है, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क आर कांग्रुएंट, एक प्रूव दैट कंपलसरी आता है। ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस, अभी जाके कंस्ट्रक्शन चैप्टर शुरू हुआ है कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर आएगा मतलब आएगा, तो यहां समझो कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन और 6 चैप्टर में का एक क्वेश्चन। तो याद करो सेकंड, थर्ड, फिर कौन सा है फोर्थ और सेवंथ। यहां पे थोड़ा आओगे तो देखो इसमें थोड़ा तुम्हें चेंजेस कहां पे दिखेगा मैं तुम्हें बता देता हूं। चलो यहाँ पे यह है 7 चैप्टर का क्वेश्चन तुम्हारा, इसके बाद यह है तुम्हारे 5th चैप्टर का क्वेश्चन, यह है तुम्हारे राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये क्या है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। तो तुम लोग एक देखो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन पहले चैप्टर में भी था कि सिंपल कि ड्रॉ द कॉर्डबोर्ड वाला, इसमें भी कंस्ट्रक्शन वाला एक क्वेश्चन आएगा। 2 ही प्रैक्टिस सेट है तुम्हें कंस्ट्रक्शन में, उसमें का एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आ ही रहा है और एक प्रूव दैट आ रहा है। तो बुक में जितने भी प्रूव दैट और ये है दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के चेक करते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर वाला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन वाला एक क्वेश्चन आया है, बेसिक वाला है वो ड्रॉ करने वाला, सेगमेंट मीडियन तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रूव दैट ये पैरेलल लाइन और फर्स्ट चैप्टर का थ्योरम है। तो तुम लोग इसमें याद रखो एक थ्योरम पड़ेगा, 3 चैप्टर में से कोई भी एक थ्योरम होगा वो थ्योरम पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन पड़ेगा, एक मॉडरेट MODERAT मॉडरेट चैप्टर 5 में से क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मॉडरेट मतलब उसमें थोड़े से कैलकुलेशन ज्यादा होंगे ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, मॉडरेट 5 वाला। ये 3 क्वेश्चन इसमें फिक्स पकड़ लो, ये 3 आते ही आते हैं। अब ये जो सेकंड चैप्टर है जिसमें थ्योरम ओनली पाइथागोरस वाला है, उसके सिवाय बाकी कुछ नहीं है, तो वो वाला क्वेश्चन एक तुम लोग देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट दिखेगा तुम्हें कि हाँ सर इसमें एक चीज है कि वो आता है। देखो 1 2 3 4 एक थ्योरम आना ही है, एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन आना ही है, एक 5वें चैप्टर में से क्वेश्चन आना ही है। ये 3 क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद जो एक बचा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि इसमें जो नहीं आया वो यहाँ पे आएगा, वो वाला क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो तुम लोग वो चीज समझ लो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये 4 चैप्टर बहुत ही ज्यादा घूमते रहते हैं, बट हमें इतने सॉल्व करने ही नहीं है, हमें 3 ही सॉल्व करने हैं। तो इसका एक एवरेज वाला क्वेश्चन, इसका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, एक थ्योरम करके जाते हो तो चीजें मैनेज होगी, मतलब होगी होगी होगी। अब आते हैं बेस्ट क्वेश्चन पे जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है और जो सबसे ज्यादा बार भयानक तरीके से आया है, क्योंकि ये मैथ्स 2 में सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं इसी क्वेश्चन की वजह से। और चौथा क्वेश्चन देख लो बहुत ही बढ़िया है, मतलब तुम समझो कि तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन एक सिमिलैरिटी वाला देख लो है हमारे इसमें, दूसरा कंस्ट्रक्शन वाला है और 7 चैप्टर में का है। तो और ये मेरा मोस्टली यही कहना है कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मतलब इसको 4th लिखता हूं मैं, 4th और 7th इन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन अब ज्यादातर आता है। फर्स्ट मतलब सिमिलैरिटी, लेकिन ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ये एक तो प्रॉब्लम सेट में का आएगा, समझो सिमिलैरिटी के प्रॉब्लम सेट में का आएगा, ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज या फिर प्रॉब्लम सेट में का आएगा या फिर बुक के बाहर का भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज या फिर प्रॉब्लम सेट में का आएगा। तो ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन में तुम्हें एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट और बाहर के क्वेश्चन तो अच्छे से करने ही करने चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, वरना ये 3 चैप्टर तुम्हारे फिक्स है। देखो बकेट ऑफ दिस कोन फर्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन है 7 चैप्टर में से, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, और PQR बाइसेक्ट दे फर्स्ट चैप्टर में का क्वेश्चन है। तो सेम वही फर्स्ट 7 4th, फर्स्ट 7 4th। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो इसमें एक चैप्टर रिप्लेस कर दिया उन्होंने, फर्स्ट और फर्स्ट की जगह ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया, लेकिन 7th और ये फिक्स है। इसकी जगह बस इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे फर्स्ट की जगह ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आ गया था। कौन सा वाला, तो ट्रिगो है हमारा 6 चैप्टर में का। तो ये वाला एक क्वेश्चन एक ही साल आया था इसमें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले साल वाला इसमें, तो इसमें जो तुम्हें 4 क्वेश्चन दिखेंगे देख लो 1 2 3 4, ये पहले चैप्टर में का है 4 मार्क के लिए, दूसरा कंस्ट्रक्शन का है, तीसरा 7 में का है। तो सेम वही पैटर्न चलता आया है पिछले साल तक भी वही, कि देख लो पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया है, ये सॉरी यहाँ पहले चैप्टर में से, फिर एक दूसरा कौन सा है कंस्ट्रक्शन में से है तुम्हारा, और तीसरा है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल विद पेरीमीटर ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सेम वही लास्ट। तो तुम लोग देखो ये क्वेश्चन ना बार बार वही पैटर्न दोहरा रहे हैं कि तुम अगर ये चैप्टर कर लेते हो मेन 3, कौन से मेन 3 ये, तो तुम लोग 2 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तीसरा क्वेश्चन अगर कोई घूम भी जाता है फिर भी 2 क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे।
जिसमें कंस्ट्रक्शन तो तुम्हें करना ही करना है, जो हमेशा आता है, जो कभी बदला नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ होगा। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को कुछ भी ध्यान करके करना ही है। अब ये क्वेश्चन करने के बाद जो बाकी बचा है एंडिंग, ये लास्ट वाला क्वेश्चन ना बहुत वेरिएंग है, बहुत वेरिएंग है, इसमें कुछ भी हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन है लगे तो, लेकिन बहुत वैरायटी आती है, बट क्वेश्चन सिंपल होता है। देखो यहाँ पे ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, लेंथ इतनी दी है, फाइंड ड्रॉ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस, वो सारी चीजें सेकंड चैप्टर में का क्वेश्चन है। ये कोन दे के रखा है, हाउ मेनी सर्फेसेस डज द सॉलिड कोन है, कितने सर्फेसेस है, व्हाट आर द नेम ऑफ अ स्लैंटेड मतलब 7 चैप्टर में से क्वेश्चन है, तो सेकंड और 7th में से आया है। ये वेरिएशन देखो कितना है, सेकंड और 7th में से आया है। तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे, ये क्वेश्चन हो गया। अभी यहाँ पे देखो, ये अगर क्वेश्चन देखो तो ट्रिग्नोमेट्री में से आया है, और एबीसीडी रेक्टेंगल टेकन डी इज अ डायमीटर सेमी सर्कल, तो ये 3rd और 5th में से आया। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, 3rd और 5th में से आ गया इसमें से क्वेश्चन। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन ना इन लोगों ने इतना घुमाया है कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी पूछ लेते। देखो ट्रापेजियम, पैरेलल चीजें, ए बी इज अ कॉर्ड, 3rd और 1st चैप्टर में से पूछ लिया। थोड़ा सा आगे जाओगे तो उनका ऐसा है कि इसमें कोई पैटर्न फिक्स नहीं है लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन कभी कोई देखो, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्वाड्रेटर वाला आ गया। अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है कि ये आएगा, बट तुम एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा देखना शुरू करोगे, तुम्हें आखिरी में पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ पे आएगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन पे नो कमेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन अगर तुम लोग इस सब में देखो, इन सब में तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, मुझे तुम लोगों के डर बताओ, मुझे सच में बताओ, सेकंड चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन तुम्हें कोई दिखा क्या? मुझे बताओ, बड़े क्वेश्चन मुझे दिखाओ तुम लोग को सेकंड चैप्टर के कहीं दिखे क्या? पूरे इसमें हमें पता है कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन है, ये भी सिंपल वाले क्वेश्चन है। ये देखो, ये 4 मार्क का, इसमें तो बड़ा क्वेश्चन दिखा नहीं। ये आगे वाले इसमें तो बड़े क्वेश्चन आते नहीं, इसमें क्रिएटिव क्वेश्चन आते हैं जो कंसेप्ट बेस होते हैं। नहीं था। मुझे बताओ 3rd चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन तुम लोगों ने कहीं देखा क्या? कहीं आया 3rd चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन? नहीं आया। तो तुम लोग जो घबरा रहे हो इन क्वेश्चन से, अरे बाप ये बहुत मुश्किल आता है, ये होता है, होता है, नहीं आ रहा है। तुम लोग को कहीं पे 5th चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन नहीं दिखा कि जो बड़ा क्वेश्चन होगा और बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं है। 5th चैप्टर के जो बहुत मुश्किल वाले सवाल नहीं है, मॉडरेट वाले सवाल है, एकदम बेसिक वाले। तो ये 3 चैप्टर से डरने की बात नहीं है। हाँ, बड़े क्वेश्चन किस किस के आ रहे हैं वो चीज याद रखो। बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, ये नहीं आते। हाँ, तुम्हारे 1st चैप्टर के बड़े क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, 4th चैप्टर के बड़े क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, और कौन सा है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, 7th के बड़े क्वेश्चन करने हैं। इसमें से कोई ना कोई आएगा, मोस्टली इन 3 में से तो एक आएगा। तो तुम लोग को प्रॉब्लम सेट और सारी चीजें सॉल्व करनी है, तो इसकी करो। तुम्हें तो पता है ये तो पहले से ही सिंपल है, जैसे स्टैटिस्टिक्स होता है इधर ये है, तो तुम लोग को बाकी चीजें करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ रहे हो तुम मेरी बात? और ये सारी चीजें मैं अपनी स्कॉलर्स बैच में तो पढ़ाता ही हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे कम टाइम मिलता है, बट स्कॉलर्स बैच में तो सारी चीजें बढ़िया सी चल रही है। एंड अभी स्कॉलर्स बैच पे चिल्ड्रंस डे का कुछ ऑफर भी आएगा, तो जल्दी से जाओ, चेक कर लो। और ई बुक्स भी आ गई है, मतलब आ गई है, मतलब आ रही है, आ जाएगी आज रात तक, शाम तक, जब तक ये वीडियो आएगा तब तक पता चला। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं कि जो तुम्हें अच्छे से करने हैं। अब बच्चे बुक के बाहर के हॉट्स, तो इतनी जरूरत नहीं है, बस बुक के बाहर के हॉट्स इन 2 क्वेश्चन के कर लेना, इस चैप्टर के और इस चैप्टर के, वरना बाकी हॉट्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम बुक करके भी ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो कोई टेंशन की बात ऐसे है नहीं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, बेसिक चीजें आती है। और एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है, पहले ही बता दूं, एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। एमसीक्यू सारे चैप्टर के देख लो, कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि बार बार रिपीट होंगे। तुम्हें हर चैप्टर का क्वेश्चन आगे पीछे दिखेगा। तो 1 मार्क के सारे क्वेश्चन तुम लोग अगर अच्छे से सारे कंसेप्ट कर लेते हो, प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन कर लेते हो, या फिर एमसीक्यू की एक बुकलेट मैं दे दूंगा तुम्हें, उसमें 70-80 एमसीक्यू होंगे, वो कर लोगे तो 1 मार्क के और एमसीक्यू हो जाएंगे। हर चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन है, वो 10-15 क्वेश्चन ही बार बार रिपीट पे पूछे जाते हैं। पता चला? तो उतना ही कंसेप्ट है, इतना सा पेपर है। इसका पेपर एनालिसिस क्वेश्चन भी छोटा बनाए। अगर तुम यहाँ तक पहुंचो तो एंड में लिख देना जय माता दी। बाकी तो बढ़िया है, बाकी हम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और मिलते हैं जलगांव को कल, फिर अहिल्यानगर को, फिर नासिक को। बताओ तुम कहाँ आ रहे हो। चलो गाइस, बाय।